अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नो डाउट कि क्लाइमेट चेंज और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारी अर्थ के लिए बहुत बड़े ख़तरात हैं। लेकिन इमेजिन करें कि अगर किसी दिन कोई एस्टेरॉयड ज़मीन के साथ टकराता है तो मिनट्स में ही यहाँ पे ज़िंदगी का खात्मा मुमकिन हो सकता है, जैसा कि माजी में वो डायनासोर के साथ पेश आ चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आने वाले वक्त में कोई एस्टेरॉयड जैसे मौजूद हैं जो ज़मीन के साथ टकरा सकते हैं, और अगर टकरा सकते हैं तो हम वो कौन से इकदाम हैं जो कर के वो इन एस्टेरॉयड से बच सकते हैं। इन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानेंगे। एस्टेरॉयड दर हकीकत वो स्पेस में मौजूद रैंडमली मूविंग स्टोन्स होते हैं जिनका डायामीटर वो 10 मीटर से लेकर वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक फैला होता है, और ये एस्टेरॉयड वो किसी भी प्लैनेट के लिए खतरा हो सकते हैं। एस्टेरॉयड्स को इनकी कंपोजिशन के लिहाज से वो डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, जिनमें सी टाइप एस्टेरॉयड्स, एम टाइप एस्टेरॉयड और एस टाइप एस्टेरॉयड्स शामिल हैं। सी टाइप एस्टेरॉयड्स वो सबसे कॉमन एस्टेरॉयड्स हैं, और टोटल आज जितने भी डिस्कवर्ड हो चुके हैं उनमें ऑलमोस्ट 75% एस्टेरॉयड्स वो सी टाइप एस्टेरॉयड्स ही हैं। ये कलर में डार्क होते हैं, जबकि इनमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसी वजह से ही इन्हें सी टाइप एस्टेरॉयड्स कहा जाता है। सेकंड नंबर पे है एस टाइप एस्टेरॉयड्स। ये निकल, आयरन और सिलिकेट पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि टोटल एस्टेरॉयड का ऑलमोस्ट 17% है। थर्ड नंबर पर है एम टाइप एस्टेरॉयड्स, जो कि बहुत ही लेस कॉमन हैं, और ये इनकी कंपोजिशन में वो आयरन और निकल शामिल हैं। मुस्तकबिल करीब के एस्टेरॉयड की बात करें, वो 13 अप्रैल 2029 को वो अपोफस नामी एक एस्टेरॉयड ज़मीन के पास से गुजरेगा। अगर वो ज़मीन के साथ टकरा जाता है तो यहाँ पे एक इतनी तबाही आएगी जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। इसकी अगर डायमीटर की बात करें वो 335 मीटर इसका डायामीटर है, जिसकी वजह से इसको ख़ास अहमियत दी जाती है इसके साइज़ की वजह से। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30,000 किलोमीटर वो ज़मीन की दूरी पर से गुजरेगा। इसलिए इसके ज़मीन के साथ टकराने के चांसेस तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसको अहमियत सिर्फ इसलिए दी जाती है क्योंकि ये साइज़ में बहुत बड़ा है। द वर्ड अपोफस वो इजिप्शियन मैथोलॉजी में एक बड़े स्नेक को रेफर करता है जो कि कुछ भी तबाह कर सकता है। हमारे सोलर सिस्टम के ज़्यादातर एस्टेरॉयड्स है वो एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, जो कि एक रीजन है जो मार्स और जुपिटर के दरमियान है, जहां पर मिलियंस ऑफ एस्टेरॉयड्स हैं वो हैं। एस्टेरॉयड की एक और टाइप होती है जिसे ट्रोजन एस्टेरॉयड कहा जाता है। ये ऐसे एस्टेरॉयड होते हैं जो अपने ऑर्बिट को किसी बड़े प्लैनेट्स या फिर मून के साथ शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये एक स्टेबल ऑर्बिट में रहना स्टार्ट कर देते हैं, जिन्हें लैग्रेंजियन पॉइंट्स भी कहा जाता है। लैग्रेंजियन पॉइंट्स पे मौजूद ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे दो बड़े ऑब्जेक्ट्स की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को वो बैलेंस कर देती है। इसलिए इन एस्टेरॉयड्स के वो किसी भी प्लैनेट के साथ टकराने के कोई चांसेस नहीं हो। कुछ एस्टेरॉयड के ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जो उन्हें ज़मीन के नज़दीक ले आते हैं, इसलिए उन्हें नियर अर्थ एस्टेरॉयड भी कहा जाता है। और ये जो स्टोन्स अर्थ के इर्द गिर्द पाए जाते हैं इनमें सिर्फ एस्टेरॉयड्स ही नहीं होते, बल्कि कॉमेट्स, मीटियोर्स और मीटराइड्स वगैरह भी होते हैं, और ये एस्टेरॉयड्स के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। उसके पीछे की रीज़न ये है कि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और अगर हम इन्हें डिटेक्ट कर भी लें तो वार्निंग टाइम हमारे पास बहुत ही कम होता है। मुस्तकबिल करीब में जो एस्टेरॉयड ज़मीन के साथ टकरा सकते हैं उनकी साइंटिस्ट ने एक लिस्ट भी बनाई है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि कितने एस्टेरॉयड्स हैं वो कब कब ज़मीन के पास से गुजरेंगे, और उनकी ज़मीन के साथ टकराने की पॉसिबिलिटी क्या है। और जो टॉप ऑफ द लिस्ट है उसकी पॉसिबिलिटी 0.25% है, जो कि 8 नवंबर 2034 को वो ज़मीन के पास से गुजरेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर टॉप ऑफ द लिस्ट की पॉसिबिलिटी 0.25 यानी कि 1/4 टाइम्स है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि साइंटिस्ट कितनी बारीकी से वो इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हमारी अर्थ की तरफ कोई आने वाले वक्त में कौन कौन से एस्टेरॉयड्स हैं और उनके साथ कैसे वो इक़दाम करके हम निपट सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई एस्टेरॉयड ज़मीन की तरफ आता है तो हम आखिर कर क्या सकते हैं।
तो उसके लिए जो पॉसिबल सोल्यूशन है वैसे तो वो 3 हैं, लेकिन उनमें से प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है कि एक स्पेस क्राफ्ट को वो सेंड किया जाता है एस्टेरॉयड की तरफ, ताकि उसकी वो हिट करे और उसकी डायरेक्शन को वो चेंज कर दे। ये एक प्रूवन तरीका है जो पहले आजमाया जा चुका है, जिसके ज़रिए से एक एस्टेरॉयड का रुख या डायरेक्शन वो चेंज की गई थी। इसी तरह आने वाले वक्त में भी ये एक पॉसिबल तरीका हो सकता है कि अगर कोई एस्टेरॉयड ज़मीन की तरफ आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन और ऑर्बिट चेंज कर दिया जाए ताकि वो ज़मीन के पास से गुजर जाए। एस्टेरॉयड की डिटेक्शन के लिए वो लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉयड रिसर्च है वो 1996 में वो स्टैब्लिश किया गया, जिसे यूएस एयरफोर्स, एमआईटी और इनके कोलैबोरेशन की वजह से वो मार्ज वजूद में आया। और ये ऑलमोस्ट 65% है वो एस्टेरॉयड की डिटेक्शन में वो इसी प्रोजेक्ट का ही हाथ है। गो कि हमारे पास एस्टेरॉयड की डिटेक्शन के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, उसका भी हमारे पास तरीकाकार है, जबकि हम इसकी डायरेक्शन को मोड़ने के लिए भी कुछ अपनी तरफ से प्रूव कर चुके हैं। लेकिन फिर भी ये पॉसिबिलिटी ज़रूर रहती है कि कोई एस्टेरॉयड जिसकी स्पीड भी ज़्यादा हो और वो ज़मीन के साथ टकरा जाए और डिटेक्शन टाइम भी हमें कम मिले, वार्निंग टाइम भी कम मिले, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहरहाल मौजूद ही रहती है। इस हवाले से कुछ वर्क हो रहा है और आने वाले वक्त में उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा वो वर्क होगा, जिसकी वजह से हम ये जो माइनर सी पॉसिबिलिटी है उसको भी कवर अप कर सकें।